नमस्कार दोस्तों क्या चिराग पासवान को एनडीए में असहज लगने लगा है? क्या चिराग पासवान को एनडीए में परेशानी होने लगी है? यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। जब दिल्ली से फैसले हुए, चाहे वो जनसंख्या से जुड़ा फैसला रहा हो, चाहे वो आरक्षण का मसला रहा हो, वक्फ बिल का मसला रहा हो, ब्रॉडकास्ट बिल का मसला रहा हो, हर एक पर चिराग की राय भारतीय जनता पार्टी से अलग नजर आती थी। और अब चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कह दिया है जो नीतीश कुमार के लिए तनाव की बड़ी वजह बन गया है। दरअसल दोस्तों, चिराग पासवान न्यूज 24 चैनल के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में चिराग पासवान से बीपीएससी छात्रों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। चिराग ने क्या कहा, सबसे पहले आपको उनके उस बयान का हिस्सा सुनाते हैं, क्या उन्होंने बोला है, और उसके बाद इस खबर पर पूरी बात करते हैं। गठबंधन के भीतर क्योंकि अब ये मुझे मौका मिलता है, मैं अगर विपक्ष में होता तो जरूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये तमाम बातें करता। बट आज क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, ऐसे में गठबंधन की मर्यादा नहीं ये इजाजत देती कि मैं इस तरीके के धरना या आंदोलन का मैं हिस्सा बन। तो दोस्तों, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बीपीएससी छात्रों का मसला बहुत बड़ा है। उनके अपने परिवार के लोग एग्जाम देने के लिए गए थे, पेपर पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गए, और चिराग उससे आगे एक बड़ी बात कहते हैं। चिराग कहते हैं कि देखिए, मैं गठबंधन में हूं, गठबंधन की मर्यादा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर मैं विपक्ष में होता तो मैं धरना देता, प्रदर्शन करता और इन छात्रों की आवाज उठाता। तो क्या चिराग पासवान को अब एनडीए में असहज महसूस होने लगा है और उनको लगने लगा है कि गठबंधन में रहकर उनके हाथ पांव बंध गए हैं, उनकी जुबान पर ताला लग गया है? दोस्तों, चिराग पासवान का यह स्टेटमेंट बहुत कुछ कहता है, और चिराग पासवान के इस बयान के मायने अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चिराग पासवान मंत्री हैं, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा हैं, चिराग पासवान बिहार में भी सत्ता के साझीदार हैं, भागीदार हैं, और वो ये कहते हैं कि देखिए, गठबंधन में मर्यादा है, वरना मैं विपक्ष में होता तो धरना प्रदर्शन करता। चिराग के बयान को आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए दोस्तों। ये बयान बेहद गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नींद उड़ाने वाला है। गठबंधन के भीतर क्योंकि अब ये मुझे मौका मिलता है, मैं अगर विपक्ष में होता तो जरूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये तमाम बातें करता। बट आज क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, ऐसे में गठबंधन की मर्यादा नहीं ये इजाजत देती कि मैं इस तरीके के धरना या आंदोलन का मैं हिस्सा बन। तो अब दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चिराग पासवान बार बार क्यों नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर देते हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान ने कहा था कि प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां नहीं चलानी चाहिए थी, उन पर अन्याय नहीं करना चाहिए था। चिराग पासवान लाठी चलवाने के फैसले के विरोध में खड़े हो गए थे, और अब चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए, मैं विपक्ष में होता तो मैं धरना प्रदर्शन जरूर करता। तो अब चिराग पासवान से बिहार के तमाम युवा ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी मांगे जायज हैं, अगर आपको लगता है कि हम अपनी जगह सही हैं, तो आप सत्ता का मोह छोड़िए और हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए, हमारे आंदोलन को आवाज दीजिए, हमारी आवाज बनिए, हम सब आपके पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, सत्ता की मजबूरियां भी होती हैं। चिराग पासवान के सामने चुनौती यह है कि वो सत्ता का आनंद ले या फिर विपक्ष के साथ खड़े होकर लाठियां खाएं। पशुपति पारस पहले ही एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने ये बात कही कि आरक्षण और संविधान के मसले पर जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, उसके बाद से एनडीए में रहना मुश्किल था, इसलिए पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़कर चले गए। और अब चिराग पासवान हैं, वो भी एनडीए में खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। वो गठबंधन को मजबूरियां मान रहे हैं, वो गठबंधन को बेड़ियां मान रहे हैं, वो गठबंधन की मर्यादाओं को अपने लिए मुश्किल मान रहे हैं, और चिराग पासवान बार बार बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत कोई नई नहीं है, बल्कि पुरानी है, लंबे वक्त से चलती रही है। दही चूड़ा में आपको यह अदावत देखने को मिल गई, और अभी हाल ही में सीवान में भी दिख गई, जहां नीतीश कुमार ने जिनको मना किया, उन रईस खान को चिराग ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो क्या चिराग पासवान ने खुलेआम तलवार निकाल ली है नीतीश कुमार के लिए, और वो नीतीश कुमार से सीधे टकरा रहे हैं? अब इस टकराव में एनडीए का कितना नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान होगा, ये आने वाली तारीखें तय करेंगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।